ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? यस या नो करके हमें मैसेज करो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कुछ, उसे देखना कि तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। लिख दिया लिख दिया। विजिबल है? क्लियर है? विजिबल है जो लिखा हुआ है? ओके, डन। लेट्स बिगिन, है ना? हम पढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, किसका? एब्सोल्यूट फंक्शन का, है ना? एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या बात, ठीक है। और आइए देखते हैं। तो आज सब हम कुछ फंक्शन है उनके ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट फंक्शन की देखते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जैसे हमारे पास fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक। और ये फंक्शन तुम इसका जो है, जो हमारे पास इसकी डोमेन लेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा, ठीक। कुछ भी डोमेन, ठीक है। कोडोमेन तो हमें वो लेना है जहाँ पर रेंज बिलोंग करता हो, और रेंज जो हम डोमेन हो ऑल रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ की हम बात करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का एक चीज, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कैसे लिखना था, हमें पता था कि इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं। x होता है पॉजिटिव का व्हेन इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और निगेटिव का x आता है इफ x इज लेस देन 0। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? ये चीज हमें पता है। अच्छा, एक चीज समझना कि हमें एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमें उसकी केवल वैल्यू की बात करनी, साइन की बात नहीं करनी, विदाउट साइन हमें लेना है। तो अगर हम या ये कह सकते हैं कि चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू की बात करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव से यहाँ नहीं, यहाँ मतलब है कि वो वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ठीक। तो जब हम यहाँ पर जैसे अगर हमें देखना है, तो अगर हमें मान लो एफ आप -2 लिखेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ -2 इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव आना चाहिए, कह सकते हैं 2 आनी चाहिए। तो 2 कब आएगी? क्योंकि यहाँ माइनस का 2 है, तो इसमें माइनस का 2, ये वाली कंडीशन आ गई, x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस और माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जब फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं तो माइनस के साथ x खुलता है व्हेन x इज लेस देन 0, और x ग्रेटर इक्वल टू 0। सिंपली अगर हमारे पास पॉजिटिव है x है, जैसे हम लिखा है f ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ 2, तो इसमें हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं आसानी से, या फिर हमारे पास f ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का अपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या कहते हैं, कुछ हमें सर्टेन वैल्यूज चाहिए, ठीक है। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि कभी भी इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू या फिर 0 रहेगी, या कह सकते हो कि हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू आएगी। x कुछ भी हो, एक x हमारे पास कोई भी हमारे रियल नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव और निगेटिव में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए जरा इसको हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना, और उसके बाद हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा इस ग्राफ को प्लॉट करने का, ठीक। पहला तरीका तो देख लेते हैं वैल्यूज वाला, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स मानते हैं, और एफ एक्स तुम्हारे पास क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, ऐसे हम टेबल बना लेंगे और उसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और आसानी से देखेंगे कि वैल्यूज क्या क्या निकल के आ रही है, या पेयर्स एक्स और वाई के पेयर्स क्या क्या बनते हैं, है ना। ऐसे एक टेबल बना देते हैं, ठीक। यहाँ एक्स फिल करेंगे और यहाँ पर वाई निकलेगा, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पर हमने सबसे पहला पॉइंट देखिए, ध्यान करना, सबसे पहले स्टार्टिंग करना 0 से, है ना। पहले x बराबर 0 पुट करो। ओके ओके, ठीक है, स्पीकर लिया हो जाओ। चलिए, तो आइए इसका हमें ग्राफ बनाना है। x डालते हैं, तो सबसे पहले कोशिश ये करना होता है कि छोटी वैल्यू से शुरुआत करें, है ना। और सबसे पहले हम क्या x धरेंगे? 0।
तो हमने पता है जब हम जीरो भरेंगे तो वो जीरो आएगा, है ना, क्योंकि एक्स जीरो पे एक्स ही होता है और एक्स क्या रहेगा, जीरो। अच्छा, अब हम क्या डालते हैं, मान लो हमने वन फिल किया, तो वन फिल किया तो वैल्यू क्या आएगी, वन। और अगर हमने माइनस वन फिल किया तो हमारे पास क्या आएगा, यू नो दैट एक्स इज लेस देन जीरो के लिए माइनस का एक्स होता है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस वन, इसका मतलब वन, तो पॉजिटिव का आएगा। अगर यहाँ पर हम 0.5 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 0.5 आएगा। अगर यहाँ पर हम रखते हैं माइनस का 0.5 तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0. माइनस का जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 0.5 पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, फिर और अगर थोड़ी सी और छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5 से और छोटी, 0.25 मान लो ले लिया, तो ये 0.25 और ये माइनस का 0.25 ले लिया, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव में आएगा 0.25। तो ये हमने कुछ वैल्यूज लिख लिया, कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं हमारे पास, और इससे हमने अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले सर्टेन हम पेयर्स एक्स और वाई की वैल्यूज रखा करें, और कुछ इस तरीके से रखा करें कि हमारे पास जो हम अ, बना रहे हैं उससे एक प्रॉपर शेप पता चल जाए, है ना, जिसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए अब हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं जरा। ये है, इसको हमने एक्स एक्सेस है तुम्हारा, और ये तुम्हारा है वाई एक्सेस, और इसको हम कोई एक मेजरमेंट दे दे रहे हैं, ये ऑरिजिन है, जैसे 0,0 वाला। ठीक है, इसको हम ये हो गया तुम्हारे पास वन, तो वन लिया, ये हमारे पास माइनस का वन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0.5 आएगा माइनस का, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 0.5 आएगा, फिर इसके हाफ में 0.25 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.25। हम थोड़ा आप थोड़ा अपने निगेटिव का आएगा माइनस का। ठीक, इस तरीके से हमने कुछ हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास जीरो है तो इसमें वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, जीरो पे जीरो वैल्यू आ रही है। फिर हमने जब 2.5 लिखा था तो 2.5 पॉजिटिव। अब देखिए एक चीज तो क्लियर है कि हमें क्या लेना है, वाई एक्सिस पॉजिटिव ही लेना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएगी, तो नीचे तो कोई ग्राफ बनने से रहा। ठीक, और हम वैल्यूज देख भी रहे हैं कि सारी वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इनको यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ये 0.25 था, और इसका पैमाना हम कर लेते हैं, मान लो ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, इस तरीके से। तो यहाँ पर आते हैं, पहले हम 0.25, तो 0.25 यहाँ पर एक 0.5 हुआ पॉजिटिव का, और यहाँ पर 0.25 हुआ, तो यहाँ पर हम इसका और इसका यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, फिर 0.5 एंड 0.5 ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, फिर इसके बाद हमने हमने इधर आते हैं निगेटिव में, तो माइनस का 0.25 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव का ही आएगा 2 पॉइंट, फिर इसका माइनस का यहाँ पर आएगी। और वन पे जब हम आते हैं तो वन पे ये इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, है ना, ये हमारे पास है, और हम फिर यहाँ पर आएंगे, ये निगेटिव का वन और यहाँ पर माइनस का वन। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हम ऐसे ही जब हम टू पे चले जाएंगे, मतलब यहाँ पर टू रहा होगा और यहाँ पर -2 रहा होगा, तो हमने देखा था टू पे भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और तुम्हारे पास माइनस का टू भी आ रहा है। -2 -25 व्हाट इज सेइंग, -0.5 के नीचे से, नीचे का विजिबल नहीं है। ओके, यहाँ का ये चीज नहीं दिख रहा है ना, चलिए कोई नहीं, ये हम ये यहाँ से हटाए और इधर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ उसमें हमने क्या किया था, ये हमारे पास x है और ये y है, यहाँ पर हमने डाला था 0.25, तो यहाँ पर भी 0.25 मिला था, और यहाँ पर माइनस का 0.25, और यहाँ पर भी 0.25। ठीक है, तो वो एक टेबल है जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स अगर हम टू पे देखें तो टू पे भी हमारे पास टू ही वैल्यू आती है, वो भी पॉजिटिव की, -2 पे भी हमारे पास टू वैल्यू आएगी। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम ये लाइन खींच देंगे और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे, और हम देख रहे हैं कि ऐसा ही शेप हमारे पास मिल रहा है, थोड़ा सा एक सीधा नहीं बन रहा, तो बना लेना स्केल ये चीज। ठीक है,
तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, ग्राफ से क्लियर है कि y हमेशा पॉजिटिव में आ रही है, y की वैल्यू, और x हम चाहे पॉजिटिव ले चाहे हम x को नेगेटिव ले, हर एक केस में ये तुम्हारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से मॉड x का हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया, दिस इज मेथड 1, इसको हम मेथड 1 नाम दे रहे हैं। मेथड 1 जो हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, और उससे हम ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग? प्लीज प्रभु लेट मी नो, अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, एक दूसरा तरीका हम सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरा मेथड है, उससे हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, मिटा दो बेटा। ओके, तो हम इसको इस मेथड को रब कर रहे हैं और दूसरा तरीका सीखते हैं कि उससे हम कैसे ड्रॉ करें। उसके लिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे और उससे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखना, हमें चीज दे रहे हैं कि यहाँ पर ये से हमें क्या लेना होता है, दिस इज योर वाई, दिस इज योर वाई, ठीक है। तो वाई बराबर हमारे पास एक्स भी है या फिर हमारे पास माइनस एक्स है, अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स पॉजिटिव है या फिर हमारे पास निगेटिव है, ठीक है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। या तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, x होगी, और या फिर y इक्वल्स टू माइनस का x होगी। और ये हमें पता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x और y में, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, और ठीक है, बीच में क्या है और, तो इसका मतलब है कि इन दो जो ग्राफ्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म बनेगा, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि ये चीज कब होती है, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये हमारे पास कब फॉलो करता है, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। ये हमारे पास दो कंडीशन पे हमें काम करना होता है। लाइन की इक्वेशन के बारे में हम आसानी से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आइए जरा उसके बेसिस पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं। हमें अब वैल्यूज की जरूरत नहीं है, हम पहले से जिस चीज को जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या जानते हैं, वी नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड हाउ वी ड्रा लाइन, है ना। तो लाइन की क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। हमें आसानी से पता है कि y इक्वल्स टू एक्स एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और जो है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है ना, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने लाइन बना दी है, ठीक। अभी कुछ नहीं, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये हमने ये y इक्वल्स टू एक्स की हमने लाइन बना दी, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ एक्स की हम लाइन बनाएंगे, वो भी ओरिजिन से पास होगी, लेकिन वो हमारे पास एक्स एक्सिस की जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, इसका मतलब माइनस का एंगल बनाएंगे। तो दिस विल बी योर दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन हो जाएगी y इक्वल टू निगेटिव ऑफ एक्स। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना कि ये वाली लाइन कब लेना है, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें तब लेना है व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब इस लाइन का हमें वही भाग चाहिए जिसमें x ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता हो। तो हमें इसके दूसरे वाले भाग को मिटा देना है, हमें उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमें हमें ये लाइन कहाँ से लेनी है, यहाँ से इधर की तरफ। ओके, व्हाट इज दिस पॉइंट, है ना। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या है, y इक्वल टू नेगेटिव एक्स, इसे हमें कब लेना है, व्हेन x इज लेस देन 0। x हमारे पास लेस देन 0 मतलब इधर की तरफ लेना है, तो ये यहाँ से हमारे पास इस तरफ लेना है, तो इसका हमें दूसरा वाला पोर्शन हटा देना है, उसको हमारे पास नहीं लेना है, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की लाइन की, जिसमें हमें कौन सा लेना है पोर्शन, जो हमारे पास जिसमें x जो है लेस देन है, ठीक है, लेस देन 0 है, उस वाले पोर्शन को लेना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स से, और जिसमें x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसमें y इक्वल टू एक्स का पोर्शन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि वही ग्राफ जो हमने अभी पहले ड्रॉ किया था पहले वाले मेथड से, वैसे सेम सिमिलर ग्राफ आ गया है ना। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का सेकेंड मेथड है, दिस इज मेथड सेकेंड।
ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉप्स हमारे पास आते हैं कोई फंक्शन का या फिर मॉड्यूलस का, तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, अंडरस्टूड बेटा? प्रभु बाबू, ओके। हाउ दैट एंगल इज 45 डिग्री। ओके, देखिए इसको हम अगर देखें, हमने एक लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y इक्वल टू क्या होता था, mx प्लस सी। ठीक है, c क्या होता था, थोड़ा सा हम इसको ये नोट कर लिया, इसको जरा देखिएगा कि हमारे पास कोई लाइन है, वो हमारे पास अगर y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c कट करती है और उस लाइन का स्लोप m होता है, तो हमारे पास किसी लाइन का इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर हमें पता है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब इंटरसेप्ट तो पहले से ही दिख रहा है, क्या है, जीरो, तभी वो ओरिजिन से पास हो रही है, ये इसके फॉर्म है। अब इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m बराबर क्या आ गया, 1। इसका मतलब स्लोप क्या है, 1। और स्लोप कैसे डिफाइन होता है, वो होता है कि हमारी कोई भी लाइन उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। यस, तो यहाँ का नहीं दिख रहा है ना, सॉरी सॉरी बाबू। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको लाइन के बारे में डिस्कस कर देते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रफ कर दो, ओके। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हम एक लाइन खींच लेते हैं नीचे, ये यहाँ तक दिखता है, यहाँ यहाँ यहाँ, हम इसके नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, हमने लाइन खींच लिया, हमने बाउंड्री खींच दी है, उसके नीचे नहीं जाएंगे तो, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब जरा लाइन के पास, तो देखिए लाइन होती है, अगर हमारे पास ये है और कोई लाइन है जिसका स्लोप है m और वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है c काट, ठीक है। ये नहीं ध्यान देना, ये ना समझना कि ये c पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, उस कहीं पर भी लाइन हो सकती है। वो अगर यहाँ है तो इंटरसेप्ट जो होता है वो हमारे पास ओरिजिन से उस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है y एक्सिस पे, ठीक है, उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होते हैं, व्हाटएवर, तो इसलिए जनरल पॉइंट सी हमने ले लिया। तो इस तरीके की जो लाइन होती है, उस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो mx प्लस सी होता है, ठीक। अगर मान लो इफ सी जीरो है, सी जीरो का मतलब क्या हुआ कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तभी तो सी जीरो होगा, अदरवाइज कोई ना कोई इंटरसेप्ट हमारे पास निकल के आएगा, तो सी जीरो हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। हमारे पास जो लाइन थी वो क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि जो स्लोप होता है किसी लाइन का वो कैसे डिफाइन होता है। अगर हमारे पास कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो उसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। और डिग्री में ले लो या कोई भी एंगल हो, जिस एंगल में आप मेजर करो, ठीक है, तो स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो y इक्वल टू हमारे पास x था, ठीक है, कंपेयर्ड विद y इक्वल टू mx, है ना, y इक्वल टू mx से कंपेयर करते हैं, तो m बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1। m इक्वल टू 1 निकल के आएगा। और अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री की, है ना। तो यू कैन जस्ट से दिस इज योर tan ऑफ थीटा is equals to tan of 45 degree, and this implies theta is equals to 45 degree. Understood? ये चीज समझ में आई? हाँ, तो थीटा इज 45 डिग्री, तभी हमने बोला था कि एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल कितना बनाएगी, 45 डिग्री का, ठीक है। इसी तरीके से जब निगेटिव का आ गया, ठीक है, तो थीटा निगेटिव हो जाएगा, थीटा इज माइनस ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में वो क्या होगा, हमारे पास एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ होगी, है ना। तो इस तरीके से हम एक लाइन है उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि लाइन, हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन हमारे पास हम आसानी से ड्रॉ करना सीखते हैं, जान पता है, तो हम उसका यूज करके मॉडुलर फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया, है ना। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मॉडुलस में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस में अगर हमारे पास ये तो सिंपल था, सिंपल मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन था। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, है ना, या मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, या ए प्लस बी मॉडुलस के अंदर, या फिर क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन है उसका मॉडुलस के अंदर, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ इक्वेशंस अराइजेस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो उनके हम ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए उसके बारे में सीखते हैं, है ना। लाइन में गई, चलिए तो एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन एक ले लेते हैं। इतना समय हो गया है ज्वाइन की। एक्चुअली ये जूम जो है 40 मिनट से अलाउ करता है, तो हम लोगों को फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, उसी लिंक से तुम आ जाना दोबारा से। ठीक है, तो अगर मान लो ऑफ हो जाता है, पढ़ते पढ़ते ऑफ हो जाता है, तो तुम जाना उसी लिंक पे, फिर से तुम 1 मिनट बात कर लेना, तब तक हम लॉग इन कर लेंगे दोबारा, है ना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ ग्राफ ई आर ड्रॉ ग्राफ ऑफ fx is equals to modulus of 3x minus 4। ठीक है, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करना है। नीचे की बाउंड्री हम बना दें, ठीक है, वरना वो नीचे लिख देंगे तो तुमको दिखाई भी नहीं देगा। चलिए, तो अब सेम प्रोसेस वही काम करना है जो अभी करके आए हैं। ठीक है, मॉडुलस के जो अंदर है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव में आ रही है तो उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक, लेकिन अगर वो चीज निगेटिव में है, ठीक है, तो हमें उसको उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके अगर लिखें, तो ये 3x माइनस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा when this 3x minus 4 is greater or equal to 0। ठीक है, अगर ये माइनस के साथ खुलेगा 3x minus 4 when when that is your 3x minus 4 की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आओ भाई, हम तो x ले रहे हैं, x कोई रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर को हमें x चूज करना होगा, तो हमें x क्या लेना है। ठीक है, उसको जरा देखते हैं, तो हम जरा इसको सेपरेटली थोड़ा सा सॉल्व करें। दिस इम्प्लाइज दिस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4/3। समझ गए, 4 को उधर भेजा, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 4/3। ठीक है, और यहाँ से आ जाओ, दिस x इज लेस देन 4/3। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, when this x is greater equal to 4/3। ठीक, और ये निगेटिव के साथ आएगा 3x माइनस 4 when this is your x is less than 4/3। गॉट इट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस फंक्शन को हमने इस तरीके से रिड्यूस कर लिया। तो अब हमको एक चीज है कि जो बिहेवियर है हमारा, जो सॉर पेज जो हमारा आता था वो कहाँ पर आएगा, 4/3 पे आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास जो x है वो चेंज हो रहा है, कहाँ पर, ये फंक्शन चेंज हो रहा है व्हेन 4x इक्वल टू 4/3 एंड व्हेन x इज लेस देन 4/3, तब ये आएगा, व्हेन इज ग्रेटर इक्वल टू 4/3 देन विल बी 3x माइनस 4, है ना। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए, तो टेबल बना लें, टेबल बना लें, या फिर लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लाइन का इक्वेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम काम कर सकते हो। हमें तो खैर लाइन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी उसके साथ प्रैक्टिस हो रखी है। ठीक है, लेकिन आप वैल्यूज पुट करके काम करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, आइए एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी।
दिख रहा है? हाँ, टेबल टेबल ये x ले रहे हैं और यहाँ पर y निकलेगा और y तुम्हारे पास क्या है, this one, क्योंकि equal to। तो जब हमने x 0 रखा, ध्यान देना, जैसे x 0 रखा, ठीक है, अच्छा 0 जैसे ही रखा तो वो क्या आ गया तुम्हारे पास, x 0 रखा, वो 4/3 से क्या है, छोटा है, तो हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा, प्रभु बेटा, ठीक है, जब हम x बराबर 0 रखेंगे, वो 4/3 से क्या है, लेस है, तो हमें हमें क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन को चूज करना पड़ेगा, है ना, और इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे, तो जैसे 0 रखा तो ये माइनस का माइनस होगा और ये माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ओके, अच्छा अगर हम मान लो माइनस का 1 रखते हैं, ठीक है, माइनस का 1 भी लेस है 4/3 से, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इसमें हम रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4, ये माइनस का 7 और ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 7। अच्छा प्लस का 1 रखते हैं, प्लस का 1 जो है वो भी तुम्हारे पास 4/3 से क्या है, छोटा है, देखो बेटा, x x जो है जब हम 1 लेंगे तो वो भी 4/4 जो होता है वो 1.33 होगा, तब भी हमारे पास, तो उसके लिए भी यही फंक्शन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का, हम जब 1 रख रहे हैं तो ये 3 - 4, ये मतलब हो जाएगा माइनस माइनस का 1 बचेगा और ये 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 पे ये 1 आ रहा है, ठीक। अच्छा 4/3 रखते हैं, मान लो x = 4/3, तो जैसे तुमने x बराबर 4/3 रखा, ये चीज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वो हमारे पास फंक्शन यही कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब है जब 4/3 होगा, जब हमारे पास वैल्यू 4/3 होगी, दैट 4/3 को अगर हम उस तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, 1.33, है ना, और इसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा 2 पे आ जाओ, x = 2, जैसे x बराबर 2 तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा 4/3, और वहां पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, जरा ऐसे 3 × 2 - 4, ये 6 - 4, ये क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर 2 पे क्या है वैल्यू 2। अच्छा x बराबर 1.5 की अगर हम बात करें, 1.5 4/3 से बड़ा ही होगा, तो इसके लिए ये फंक्शन हो जाएगा, तो 1.5 का मतलब 3/2 माइनस का 4, ये क्या आ जाएगा 9/2 माइनस का 4, है ना, और ये हो जाएगा 9 - 8/2, इसका मतलब 1/2। ओके क्लियर, तो इसका वैल्यू आएगी 0.5, व्हेन x माइनस प्लस का 1/5 है, ठीक है। अच्छा माइनस का 2 अगर रखते हैं, माइनस का अगर 2 रखते हैं तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 3 रख लेते हैं, प्लस का 3 रख लेते हैं, माइनस पे तो हम ले ही चुके हैं, माइनस का 1.5 एक रख लेते हैं, माइनस का 1.5, ठीक है, तो माइनस का 1.5 जब जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 1.5, तो माइनस का 1.5 तो इसमें आ जाएगा, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 9/2 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस, और ये माइनस का 8/2, तो ये देगा हमारे पास माइनस, और ये माइनस का 17/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 का हाफ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज 8.5, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8.5। अच्छा एक और वैल्यू लिख लेते हैं, ना दिख रहा है, हाँ इसके नीचे लगा, इसके हम एक वैल्यू लिख लेते हैं, इसको मान लो 3 हमने रख दिया, ठीक है, तो जैसे 3 जैसे रखेंगे तो x > 4/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3 × 3 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 9 - 4 = 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इतनी वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा, ग्राफ हमारा आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ओके तो हम इसे रफ कर दे रहे हैं, ओके। अच्छा और कुछ कर सकते हैं, चलिए आइए, तो कितने में
ये हमारे पास ये वाली एक्स एक्सिस होगी, ठीक, क्योंकि हमको उसके नीचे तो जाना नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हम मान ले रहे हैं, ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो जाएगी, इसके नीचे तुम्हारे पास निगेटिव की वाई एक्सिस है, इसको तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो रहने ही दो, तो नीचे ही रहने दो बाउंड्री से, है ना, की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ओके, तो आइए सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो चेंज हो रहा है बिहेवियर या फिर हम जीरो है वो किस पॉइंट पे 1.33। तो यहाँ पर 1 है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास 2 है, ये तुम्हारे पास 3 है, तो यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर निगेटिव का 1 कर दो, निगेटिव का 2 कर दो और निगेटिव का 3 कर दो। ये दिख रहा है, ये 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है, इमेजिन कर लो है, ठीक है। हम ये तो लाइन दिख रही ना, ये लाइन तो दिख रही ना, एक्स एक्सिस दिख रही, ऊपर बनाना पड़ेगा। ऊपर ये अब एक्स एक्सिस दिख रही होगी, है ना। ये हमारे पास है 0 का मान, वैसे अच्छा इसमें हम लोग सिंगल पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो है 40 मिनट से ज़्यादा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अगर एक अकेले लोग पढ़ते हैं ना, वन 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 का मीटिंग होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, मतलब रिज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी मुझे ध्यान आया, किसी ने मुझे बताया था कि अगर एक लोग के साथ मीटिंग करते हो तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो। चलो देखो, तो यहाँ पर 0,0 है, और आइए तो 1.33, पहले तो हम इसको बना लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम 0 पे देख लेते हैं, 0 जब एक्स है तो ये 4 है, ये हमारे पास यहाँ पे है ना। फिर जब हमारे पास माइनस का 1 है तो ये 7 है, देखो आगे हमें और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, हम ये मिटा दें, ये तुम नोट कर चुके होगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये मिटाते हैं, ऊपर लिखा ही हुआ है, तो ये हमारे पास इसको और बढ़ाते हैं, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज माइनस का 1, देन हमारे पास y क्या निकल के आ रहा है, प्लस का 7, ठीक है। तो ये माइनस का 1 हुआ, और ये तुम्हारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट करके तुम बना सकते हो, और ये कहाँ पर आ जाएगा 7 के साथ में, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक। फिर 1 पे 1 है, ये 1 पे 1 है, इसका मतलब ये 1 पे 1 है, और फिर 1.33 पे 0 है, तो 1.33 कहीं यहाँ पर रहा होगा पॉइंट, है ना। देखो यहाँ पर कहीं पॉइंट रहा होगा 1.33, 1 और 2 के बीच में, और 1.5 से कम, तो ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है पर्सन की 0, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। उसके बाद 2 पे 2 है, तो ये 2 है, दिस इज योर 2, ये 2 पे 2 वैल्यू देगा, ठीक है, व्हाट इट। और फिर 1.5 की अगर हम बात करें तो 0.5 वैल्यू आ रही है, तो 1.5 मतलब यहाँ कहीं रहा होगा, और इस पे हमारे पास ये है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं वैल्यू आएगी, गॉट इट, क्लियर। ये थोड़ा सा फंक्शन श्रिंक होके बनेगा, पहले था फैला हुआ, ठीक है, वो अब एंगल जो होगा वो थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 पे 2 है, वो हो गया, 1.5 पे 0.5 है, वो भी हो गया, -1.5 पे 8.5, तो और बढ़ाना पड़ेगा, -1.5 यहाँ पर कहीं होगा, और इस पे जब हम आगे जाएंगे तो वो आगे, हम आगे नहीं बनाने जा रहे हैं पॉइंट, 3 पे 5 है, जब 3 था, ठीक है, तो 5 है, तो ये हमारे पास, ये 5 था तुम्हारे पास, और ये हमारे पास 3 वाला पॉइंट, ठीक है। आप स्केल से बनाना तो अच्छा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है सबको बाई स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये इस तरीके से सारे पॉइंट मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देना है और फिर इधर को ये 2 से ये 4 पे जाएगा और 4 से ये 7 को आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्राफ हो गया किसका, y = mod of 3x minus 4। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से हम मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो वाला तरीका दूसरा वाला भी आप अप्लाई करना, लाइन इक्वेशन करना और ऊपर के पोर्शन को ले लेना। ठीक है, तो एक लाइन होगी जो इस तरीके से जाती होगी, एक लाइन होगी इस तरीके से जो यहाँ पर निगेटिव में वाई एक्सेस को कट कर रही होगी। ठीक है, और एक पॉजिटिव में कट कर रही होगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन का हमें क्या लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ है वहां पर तो हमारे पास एक्स एक्सेस वाला आ जाएगा और उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन ले लेना है दोनों का। ठीक है, तो वो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो भी हमारे पास एक वही कर्व हो जाएगा, वही ग्राफ हो जाएगा जो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। ओके, ओके और नॉट? अच्छा, चलिए 2 मिनट बात करेंगे आपसे, फिर आगे का चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 मिनट बात करेंगे। आप अपना हेडफोन लगा लो, थोड़ी बात करेंगे फिर हम पढ़ेंगे। हेलो, एक सर इसके बाद लाइन मेथड से भी कर लीजिएगा। ओके ओके।